नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। बच्चों, मैं गीतांजलि शर्मा, आपकी हिंदी टीचर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी के इन ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 1 से 6 तक का अध्ययन कर लिया है और पाठ 1 से 5 तक का रिवीजन भी हो चुका है। उम्मीद है आपने सभी पाठों को ध्यान से पढ़ा होगा, सभी अभ्यास कार्य किए होंगे और सभी वर्कशीट्स की रिटर्न प्रैक्टिस भी की होगी। ग्रामर टॉपिक्स भी अच्छे से दोहराइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस सेशन में हम शुरू करते हैं पार्ट 6 का रिवीजन। पार्ट 6 की कहानी, जो कि एक कविता है, घर प्यारा, हमने पढ़ी थी। आज के इस सेशन में हम फिर से एक बार पाठ की कविता का अर्थ पढ़ेंगे। इस कविता का क्या अर्थ है यह जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम अपने इस सेशन में पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्यों को भी वापस करेंगे। ग्रामर टॉपिक्स, तुकांत शब्द और वचन बदलों का भी रिवीजन करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं कविता से। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। एक गिलहरी की कविता है यह। एक गिलहरी अपना घर ढूंढ रही है, अपना घर बनाने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही है। तभी उसे पेड़ का एक कोटर खाली मिलता है। वह अच्छे से उसे देखभाल लेती है, अच्छे से परख लेती है, जान लेती है और यह समझ लेती है कि उसे यहीं घर बनाना है। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। इस पेड़ का खाली कोटर उसे अपना घर बनाने के लिए सही जगह लगती है। उसके बाद यह गिलहरी फुदक फुदक कर कभी इधर और कभी उधर जाती है और कहीं से चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा और गुदड़ा, सुतली, धागा लेकर जो कुछ उसे मिलता है वह लेकर अपना घर बनाती है। चिथड़े, गुदड़े, सुतली, धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। बच्चों, जो भी सुतली, धागा, गुदड़ा, पुराना कपड़ा, रुई के टुकड़े जो भी उसे मिलता है वह उसे कोटर के अंदर फैला देती है और फिर उसे अपने नुकीले दांतों से काट कुतर कर एक बराबर समतल बना देती है, समान बना देती है और बिस्तर बना देती है। फिर जब उसके बच्चे होंगे, जब इस गिलहरी के बच्चे होंगे बच्चों, तब यह उन्हें इस बिस्तर पर सुलाएगी और उनके साथ लेटकर उन बच्चों को अच्छी सी लोरी भी सुनाएगी। इस प्रकार इस कविता में यह बताया गया है कि कितना सोच समझकर गिलहरी अपना घर बनाती है। गिलहरी अपना घर अपने बच्चों के लिए बनाती है। बच्चों, पसंद आई कविता? आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक वचन। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से यह पता चले कि वह संख्या में एक है या अनेक है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का उदाहरण है लड़की, बहुवचन लड़कियां। एक वचन का उदाहरण है कलम, बहुवचन का उदाहरण होगा कलमें, संख्या में क्योंकि एक से अधिक हैं। कुछ और शब्द पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। गाय, गायें, सड़क, सड़कें, किताब, किताबें, बात, बातें, मेज, मेजें, आंख, आंखें, चादर, चादरें। ये सभी शब्द एक वचन और बहुवचन में अलग अलग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दोनों ही वचनों में, एक वचन और बहुवचन में, एक समान रहते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। नेता, नेता, राजा, राजा, हाथी, हाथी। ये सभी दोनों वचनों में समान रहते हैं, लेकिन जब हम इनका सेंटेंस बनाएंगे तो बहुवचन में उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका रूप बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत सारे नेता आए थे। तुकांत शब्द, राइमिंग वर्ड, जिन्हें आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हैं, समान तुक बताने वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में एक सा स्वर आता है, एक सी लय आती है, उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। बच्चों, इसके भी उदाहरणों पर नजर डाल लेते हैं।
शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है चित्र, मित्र, पवन, हवन, यहां, वहां, आम, काम, हीरा, जीरा। ध्यान दीजिए बच्चों। कुछ और तुकांत शब्द पढ़ते हैं। नल, फल, जल, थल, बस, रस, धन, मन, कब, सब, हल, जल, घर, डर। बच्चों ध्यान से देखिए, जो अक्षर अंत में लाल से लिखे हैं वे समान तुक वाले शब्द हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ में आए हुए नए शब्द। गिलहरी, कुतरकर, कोटर। गिलहरी एक जानवर का नाम है, कुतरकर का अर्थ है काटकर, और कोटर गिलहरी का घर। बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। चिथड़ा गुदड़ा, इस शब्द का अर्थ है पुराने कपड़े के टुकड़े, उन्हें हम चिथड़ा गुदड़ा कहते हैं। सुतली, सुतली का अर्थ है पतली रस्सी। तागा, तागा का अर्थ है धागा, धागा शब्द के लिए तागा का भी प्रयोग होता है। इनका भी अभ्यास कीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। गिलहरी घर बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करती है? इसका उत्तर कविता में दिया गया है बच्चों। गिलहरी घर बनाने के लिए चिथड़े का प्रयोग करती है, चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा, सुतली यानी पतली रस्सी, और तागा, तागा यानी धागा, और किसका प्रयोग करती है बच्चों? गुदड़ा, गुदड़ा का भी अर्थ होता है पुराना फटा पुराना कपड़ा। तो गिलहरी घर बनाने के लिए चिथड़ा, सुतली, तागा, गुदड़ा, इन सभी चीजों का प्रयोग करती है। इस प्रश्न का उत्तर आप याद कीजिएगा बच्चों, अभ्यास कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिलहरी अपना कोटर किन चीजों से सजा सकती है? नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जो सही चित्र लगे उस पर टिक करना है। जी हाँ, कैलेंडर से घर को सजाया जा सकता है, कैलेंडर घर में लगा सकते हैं। फोटो फ्रेम भी घर में लगा सकते हैं, तस्वीर या फोटो फ्रेम। पर्दों और फूलदान से भी घर को सजा सकती है गिलहरी। इन सभी पर हमें टिक का निशान लगाना है बच्चों, अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा तुकांत शब्द से संबंधित। बच्चों सब मिलकर इन शब्दों को बोलिए। पर, घर, कोटर। इन शब्दों को बोलने में एक सी आवाज आती है, ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। हम इन्हें वीडियो में पढ़ चुके हैं। कविता में से हमें ऐसे शब्द ढूंढकर लिखना है जिनका तुक मिलता हो, जिनका एक सा साउंड आता हो, साथ में तुक वाला एक नया शब्द भी बनाकर लिखना है बच्चों। पहला है पाया। बच्चों पाया, इस पाया शब्द से मिलते जुलते शब्द हमें सामने लिखने हैं। लाया और गाया, ये दोनों समान स्वर हैं, समान तुक वाले शब्द हैं। अगला है खाली। खाली, सुतली, माली, तीनों के अंत में एक सी आवाज आ रही है। अगला है सब। सब, जब, तब, तीनों तुकांत शब्द हुए। अगला है गाती, जाती, नाचती, ये इसके उदाहरण है बच्चों, एक जैसा साउंड है। घर, घर से मिलते जुलता है पर, डर, सभी का तुकांत एक सा है। इनका अभ्यास कीजिए। आइए बच्चों अब अपने हिंदी ग्रामर सेक्शन से वचन का रिवीजन करते हैं। हमने अपनी वीडियो में भी वचन सीखा, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इसका अर्थ है जिससे नंबर्स के बारे में पता चले, चीज कितनी है, एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं बच्चों। नीचे उदाहरण दिया है, चिड़िया के 4 बच्चे थे। यदि अधिक बच्चे हैं तो बच्चे का प्रयोग हुआ है, और चिड़िया का यदि एक ही बच्चा है तो चिड़िया का एक बच्चा था। बच्चा, बच्चे। इसी प्रकार अब और वचन के एक्सरसाइज करते हैं। चींटी, चींटी का बहुवचन होगा चींटियां। कबूतर, कबूतरों। लड़की, लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां। और बेटा का बहुवचन होगा बेटों या फिर बेटे भी, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। हम बेटा का बहुवचन बेटों या बेटे कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, इसका भी अभ्यास कीजिएगा आप। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है पत्र लेखन से संबंधित। पत्र लिखना सीखा है हमने, हमारे पहले पाठ में हमने इसका अभ्यास भी किया था। चलिए, हमारा यह प्रश्न है, गिलहरी के मित्र उसके घर बधाई देने जाना चाहते हैं, बधाई पत्र लिखने में उनकी सहायता करें। चलिए बच्चों, सीखते हैं। प्रिय मित्र गिलहरी, तुम कैसी हो? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले हम मित्र को संबोधन करेंगे, तो प्रिय मित्र गिलहरी, उसका हालचाल पूछेंगे कि तुम कैसी हो। फिर अपना जो सब्जेक्ट है उस पर हम आएंगे कि हम सभी मित्रों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना नया घर बना लिया है। हम सब तुम्हें बधाई देने आना चाहते हैं। नया घर बनाने की तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बच्चों, यह हमारे लेटर का, पत्र लेखन का सब्जेक्ट है जो बीच में आ गया है। अब अंत में हम बोलेंगे, तुम्हारे सभी प्रिय मित्र। यहाँ पर मित्रों का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम मित्र का नाम नहीं लिखेंगे। अंत में सभी मित्रों का लिए एक साथ लिख देंगे, तुम्हारे सभी प्रिय मित्र। बच्चों, इस प्रकार यह छोटा सा पत्र लेखन है, इसका आपको अभ्यास करना है। बच्चों, इसी पत्र लेखन को हम अपनी वर्कशीट में भी करेंगे, फिलअप के फॉर्म में करेंगे, लेकिन आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा रिवीजन सेशन। इसमें हमने पाठ 6 के सभी अभ्यास कार्य भी किए, पाठ की कविता की कहानी को भी समझा, कविता में क्या समझाया गया है उसके बारे में भी हमने जाना। बच्चों, पाठ की सभी अभ्यास कार्य की आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, वर्कशीट को भी सॉल्व करना है और ग्रामर के भी सभी टॉपिक्स का अभ्यास करते रहना है। आशा करती हूँ आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। बच्चों, अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।